प्रेरणा कथा। माँ बाप देते ही हैं। चमनलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। उनका राजन नाम का एक ही बेटा था। वो गांव से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक शहर में रहता था। चमनलाल ने अपने बेटे को लगभग 7 सालों से नहीं देखा था। एक सुबह उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने वाली बस पकड़ ली। अगले दिन वो शहर पहुंच गया। उसके पास उसके बेटे का वो पता था जो उसने 1 साल पहले एक चिट्ठी में लिखा था। वो उस पते पर पहुंच गया। वहां उसको उसका बेटा राजन नहीं मिला। उस घर में कोई और रहता था, पर उनको राजन के वर्तमान पते के बारे में मालूम नहीं था। चमनलाल निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि एक पड़ोसी ने उसको कहा, क्या आप राजन से मिलना चाहते हैं? चमनलाल ने हाथ जोड़कर उसको कहा, जी हाँ, वो मेरा बेटा है। मैं उससे कई वर्षों से नहीं मिला हूँ। उस पड़ोसी ने चमनलाल को राजन का नया पता दे दिया। चमनलाल ने उसको धन्यवाद दिया और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर नए पते की तरफ चल दिया। वो चमनलाल के बेटे के दफ्तर का पता था। कुछ देर बाद वो दफ्तर में खड़ा था। वहाँ बाहर के काउंटर पर उसने राजन के बारे में पूछा। वहाँ बैठे व्यक्ति ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप राजन साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? चमनलाल ने कहा, जी वो मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने एक फ़ोन घुमाया और राजन को उसके पिता के आने की जानकारी दी। राजन तो बहुत ही हैरान हुआ, पर उसने कहा, उनको जल्दी से मेरे दफ्तर में ले आओ। अपने बेटे को उसके दफ्तर में देखकर चमनलाल की आंखों में आंसू आ गए। राजन भी खुश था, पर उसको कुछ ग्लानि महसूस हो रही थी। बाप बेटे में कुछ देर वार्तालाप हुआ और दोनों ने एक दूसरे के हालचाल के बारे में जाना। चमनलाल ने राजन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। क्या तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहोगे? क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ गांव चल सकते हो? राजन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी नई नौकरी है और यहाँ मुझे प्रगति करने का बहुत अच्छा मौका है। अभी तो मुझे यहाँ दिन रात काम करना है। मैं अभी नहीं जा सकता। चमनलाल बहुत निराश हुए, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत जरूरी है। हम तो कभी भी मिल लेंगे। ठीक है, जब तुमको समय मिल जाए आ जाना। वो कुर्सी से उठकर दफ्तर से बाहर जाने लगे। रमन ने कहा, पिताजी, कुछ दिन तो मेरे पास रहिए। मैं इतवार को आपको शहर घुमा दूंगा। चमनलाल ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अकेली है। मुझे आज शाम ही वापस जाना होगा। राजन अपने पिता को दफ्तर से बाहर जाते हुए देखता रह गया। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन राजन सोचने लगा कि उसके पिता इतने वर्षों के बाद उसको मिलने क्यों आए थे। उसको ग्लानि होने लगी कि उसने इतने वर्षों तक अपने माता पिता की कोई सुध भी नहीं ली थी। अगली सुबह उसने गांव जाने का निर्णय कर लिया। अब उसके पास अपनी कार भी थी। वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया, क्योंकि उस दिन शनिवार था और शनिवार और इतवार उसकी छुट्टी होती थी। वो इतवार शाम को वापस शहर आ जाना चाहता था। उसने कार अपने घर के सामने रोकी। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस घर में तो और ही लोग रह रहे थे। राजन उसी घर में पला और बड़ा हुआ था। उसने उन लोगों से चमनलाल के बारे में पूछा। एक गांव वाले ने कहा, तुम्हारे माता पिता खेतों के पास वाले पुराने घर में रहते हैं, वो तुमको वहीं मिल जाएंगे। राजन ने अपनी कार वहीं छोड़ दी और खेतों की तरफ दौड़ चला।
राजन ने देखा कि उसके माता पिता उनके पुराने खेतों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। उसके पिता झोपड़ी के बाहर एक खटिया पर लेटे घाम ताप रहे थे। राजन को देखकर वो तुरंत खटिया से उठ खड़े हुए। राजन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनको अपनी बाहों में भर लिया। पिता पुत्र दोनों की आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसकी मां ने भी बाहर आकर राजन को गले से लगा लिया। राजन शर्म से मारा जा रहा था। उसने बहुत साहस करके कहा, पिताजी ये सब कैसे हुआ? हमारा तो गांव वाला घर और हमारे खेत। चमनलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर गए थे, मैंने बहुत पैसे ऋण पर लिया था। तुमको हर महीने पैसे भेजने होते थे, मैं ब्याज दे नहीं सका और रकम बढ़ते बढ़ते बहुत हो गई। 4 साल बाद जब तुमने मोटरसाइकिल मांगी, मेरे ऊपर पहले से ही ऋण था। मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी और पैसे तुमको भेज दिए। अब 7 साल हो गए हैं, ना तो मैं ब्याज दे सका हूँ ना ही मूल। ये तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, वही काम आ गई। पिताजी, माँ, अब आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे शहर में। मेरे पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। मैं ये ज़मीनें और हमारा घर भी छुड़वा लूँगा। आप बस तैयार हो जाइए, मैं आज ही पैसे मंगवा लेता हूँ। आप पैसे देकर हमारा घर और ज़मीनें छुड़वा लो। चमनलाल और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगे। माता पिता ने आगे बढ़कर अपने लाल को अपने सीने से लगा लिया। राजन ने कहा, गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा कि आपके पास खेत थे, फसलों से काफ़ी पैसा आता होगा, पर मैं ये भूल गया कि सारा पैसा तो आप मुझको ही भेज देते थे। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। राजन ने झुककर अपने पिता और माँ के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ ही घंटों बाद उसके माता पिता उसकी कार में शान से बैठे शहर जाने के लिए तैयार थे। सभी गांव वाले चमनलाल को बधाइयां दे रहे थे। राजन की मां की आंखों में गर्व से भरी चमक थी। उसने अपने पुराने घर के पड़ोसियों से कहा, बस कुछ दिन शहर में रहकर हम अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर घर को नया बनाएंगे। अब बेटे की शादी भी तो करनी है। गाड़ी चलाते हुए राजन बहुत ही संतोष महसूस कर रहा था। उसके माँ बाप पीछे की सीट पर बैठे अपने आप को किसी राजा रानी से कम महसूस नहीं कर रहे थे। मित्रों, माता पिता तो बच्चों को हमेशा ही देते रहते हैं, पर बच्चे ही हमेशा अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, पर वो ये नहीं जान पाते कि उनको पाल पोस कर बड़ा करने में उनके माता पिता ने कितनी कठिनाइयाँ उठाई होती हैं। माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, पर बच्चों को ये बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप जितने भी सफल हो जाएं, पर अगर आपकी सफलता का सुख आपके माता पिता ने नहीं भोगा तो सब बेकार है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।